हेलो एवरीवन। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और मुझे बोलता है कि सर मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। मुझे ना बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है। मैं कहा अच्छी बात है, बट क्यों? मतलब इतना एकदम से क्या हो गया तुझे? बोले सर मेरी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे फादर ने मुझे कल कहा कि बेटा हमारे पास तो कोई ऐसा बिजनेस वगैरह है नहीं, कोई नौकरी। मैं भी नौकरी करता हूँ, तुझे भी नौकरी करनी है, तो तुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर मेरे पास कुछ भी बैकअप नहीं है, आई नीड टू स्टडी। मैं कहा चलिए बहुत बढ़िया बात है। उसको मैंने समझाया कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बात खत्म। कुछ दिनों बाद एक और बच्चा मुझसे मिला या मैं मिला, ये मान लीजिए, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा भैया तू इतना चिल क्यों है, क्यों ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा? बोले सर ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है सबका जीवन में, मेरा भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने उससे पूछा इतना कॉन्फिडेंस देख के, मैंने कहा तेरे फादर का क्या कोई अच्छा बिजनेस, कुछ ऐसा बैकग्राउंड में कुछ है, तुम्हारे कोई जमीनें वगैरह हैं, बड़ी बड़ी खेती बाड़ी है, कोई जमींदार हो कहीं के तुम? बोले, नहीं सर, बेसिक सी नौकरी है, बट सबका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। एंड ये मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़े टाइम बाद पता चला, जो फर्स्ट इंसान मेरे पास में आया था उसके फादर एक बहुत बढ़िया कंपनी में बहुत बढ़िया पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सेकंड वाले के फादर एक बहुत एवरेज प्राइवेट कंपनी के अंदर, बहुत छोटी प्राइवेट कंपनी के अंदर एक क्लर्क लेवल का जॉब कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब कर रहे हैं। और अगर मैं सैलरी डिफरेंस बताऊं तो फर्स्ट वाले के फादर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख पर मंथ कमाते हैं, और सेकंड वाले के फादर अप्रोक्सीमेटली 35,000 पर मंथ कमाते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द लेवल ऑफ डिफरेंस जो यहाँ पे हो रहा है। फिर मैं सोचा यार ऐसा क्या है कि पहले वाला जो इंसान था जिसके फादर ज्यादा भी कमा रहे हैं, उसके लिए ज्यादा असेट्स छोड़ेंगे, ज्यादा चीजें रहेंगी उसके साथ में, फिर भी वो इतना जील है उसके अंदर, इतना ज्यादा कहानी है कि करना है मुझको, और दूसरे वाला जिसका एक्चुअल में उसको ज्यादा जरूरत है वो चल। तो उधर से एक बात मुझे समझ में आई कि यार लाइफ इज बेस्ड ऑन परसेप्शंस। हमेशा वो जरूरी नहीं है जो एक्चुअल रियल कंडीशन है। जरूरी ये है कि भैया उस रियल कंडीशन से आपने क्या डिराइव किया या आपको क्या डिराइव कराया गया। जो फर्स्ट वाला है, उस फर्स्ट वाला जो मैंने स्टूडेंट बताया, उसके घर पे इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई मतलब तुम्हें करना पड़ेगा, हमको आगे हम तुमको बहुत ज्यादा बैकअप नहीं दे पाएंगे, तुमको इस तरीके से। सेकंड वाला स्टूडेंट शायद उसके घर पे बात होती है, हाँ सब बढ़िया है, हमारा कुछ हो गया, तुम्हारा भी कुछ हो जाएगा, सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नाउ दिस इज द डिफरेंस कि यार आपका परसेप्शन क्या है लाइफ को लेकर के। अब आप बोलो क्या फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? मैं कहूंगा दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। बट ये भी बात सही है कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। तो योर लाइफ इज नॉट what is happening to you, it is what you are reacting towards whatever happens। तुम्हारा रिएक्शन ही पावर है। तो अगर तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी बातों को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ के गेम को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुमको कंट्रोल यहाँ चाहिए। तुम्हारे दो कानों के बीच के अंदर जो पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करो, उसको अपने पॉजिटिव यूज में लेकर आओ। एक्सट्रीम किसी भी चीज का अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम इस चीज का भी अच्छा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, और एक्सट्रीम दूसरी बात का भी अच्छा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा चिल हो गए कि हाँ सब कुछ हो ही जाएगा। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल। तो ऑन द रेगुलर बेसिस आपको जो भी आपके लक्ष्य है आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहला इंसान है जो बहुत आलसी है वो भी जीवन में कुछ, जो दूसरा इंसान था सॉरी, वो भी जीवन में कुछ ऐसे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी कुछ बनाया ही नहीं, कोई गोल ही नहीं बनाया। और जो फर्स्ट वाला इंसान है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अगर उसने लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करना नहीं सीखा आगे जाके, तो वो सेम चीज अपने आने वाली जनरेशन को पास करेगा कि यार सब कुछ है लेकिन टेंशन है। दोनों ही एक्सट्रीम गलत है।
यू शुड बी चीयरफुल। आप सुबह उठो तो आपको खुश होके उठना चाहिए, आपको ये रियलाइज करते हुए उठना चाहिए कि हाँ यार, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे टास्क ये हैं जो मुझे आज करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग गोल्स और टास्क को जो है कंफ्यूज कर देता है। गोल्स आर बिगर थिंग्स, टास्क जो वहां तक जाने के लिए, गोल्स आर लाइक मंजिल और टास्क है रास्ता। रास्ता मंजिल नहीं, बट आपके जो रास्ता होना चाहिए वो मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आपके टास्क वो होने चाहिए जो आपको आज आज करने हैं। उस हिसाब से आपकी पूरी लाइफ जो है, बेसिक बात ये है कि यार आप अपने दिमाग का एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि हाँ भैया, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी सीरियस वे में एक डीप थिंकिंग, डीप थॉट नहीं दिया कि क्या करना। दूसरे लोग हैं कि यार ठीक है, जैसी चल रही है लाइफ आती रहेगी, वो भी लोग बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। यू नीड टू हैव दैट बैलेंस्ड माइंडसेट कि यार ये करूँगा फिर ये करूँगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, आपको कुछ भी लक्ष्य बनाने से पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद के दिमाग को समझना पड़ेगा, खुद की बॉडी को समझना पड़ेगा। आप सडनली ये नहीं कह सकते कि यार इसने वो किया तो मुझे भी वो करना है। मेरे पास जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ कि यार आईआईटी क्यों करना है, या फिर कुछ भी इस तरीके का आपको क्यों अचीव करना है। तो उनके पास, ज्यादातर के पास कोई जवाब नहीं होता। थोड़े बहुत जवाब ही होते हैं कि हमारे एक्स के वाई के जेड ने, मतलब हमारे इस कजन के उस कजन ने भी आईआईटी क्रैक करी थी और फिर उनकी जिंदगी अच्छी हुई थी और लोग उनकी बहुत इज्जत करने लग गए थे, तो मेरे को वो इज्जत चाहिए या मेरे को वो पैसा चाहिए। बहुत लोग आईआईटी में जाके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते और बहुत लोग बिना जाए भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो पॉइंट यही आता है कि यार, आपके जीवन का लक्ष्य आपको बनाना है, आपको सोचना है, आप बैठ के सोचिए और फिर आपके टास्क उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप ना तो बहुत ज्यादा इस तरफ आके, बहुत इस तरफ मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में आके कि मतलब मेरे को करना है करना है करना है करना है करना है, ऐसे भी आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करना है। आपको टाइम इंटरवल चाहिए, रिलैक्सेशन देन हार्ड वर्क, रिलैक्सेशन हार्ड वर्क, ये इसके हिसाब से चलता है। हमारी बॉडी वैसे ही डिजाइन कि यार मैं 24 घंटे काम, 48 घंटे काम बिना रुके नहीं कर सकता। बॉडी का डिजाइन है कि मुझे सोना पड़ेगा, तो माइंड का भी डिजाइन इसी तरीके का है। सो थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा रैंडम वीडियो है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वीडियो है बेसिकली, बट इसमें सोचिए और मे बी आप कुछ यूजफुल निकाल पाए इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।